ओम। आ जाइए, अब कोई भी शानदार बहुत गजब के प्रश्न में चल रहे हैं। वो प्रश्न 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर, ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे और ये प्रश्न भी निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं लगातार इन श्रृंखला में। देखिए आप प्रश्न, कितने समय में 2000 रुपए की राशि 2420 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो? कितने समय में, दर और समय ज्ञात करना, यहां दोनों चीजें साथ बताऊंगा। दर ज्ञात करना, यहां कितने समय में, ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको और बेसिक भी बताऊंगा, दोनों चीज बताऊंगा। लेकिन पहले बेसिक सीखिए फिर ट्रिक पे आइए, क्योंकि आदमी जब तक उसका नींव मजबूत नहीं होती ना तब तक वो ट्रिक पे नहीं जा सकता, डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं 2000 रुपए है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा प्रश्न में हल कर लेना आप इसको। लेकिन मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं, अपने पास जो फॉर्मूला था वो ये था, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। अब देखिए 2 गुणा में है, पी गुणा से है इसमें और ये इसके गुणा में, दोनों गुणा में है, तो ये इसके बटे में भी आ सकती है और इसके बटे में भी। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, ए बटे मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है बेटी, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप दर भी ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं और n गुणी राशि 5 गुणी 20 गुणी कितने वर्ष में हो जाएगी वो भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां जो बता रहा हूं मैं, एक एक फैक्ट चीज आपको बता रहा हूं और सिद्ध करके बताऊंगा आपको। यहां कितने समय में 2000 रुपए, मूलधन कितना 2000 रुपए और कितने मिश्र धन कितना हो जाएगी, मतलब मिश्र धन 2420। तो मैं यहां रख रहा हूं 2420 बटे 2000 बराबर 1 प्लस दर कितनी, दर 10%, तो 10 बटे 100 की पावर टी। टाइम ज्ञात करना है ना मैं। अब जहां तक हो सके, जो गीत मैं गा रहा हूं वो गीत आपको गुनगुनाना है। जहां तक हो सके इन दोनों को काटिए। तो पहले तो इसको सरल कर लो, 100 कम 100 और 10 110, तो 2420 बटे 2000 ही है ना, 2000 और 110 बटे 100 की पावर टी। मैं जो गीत गा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। जहां तक संभव हो दोनों संख्याओं को काटिए। तो देखिए ये काट दिया और इसके 10 से 10 ये काट दिया, दिखाई दे रहा होगा आपको, और 2 से काटूंगा बेटा मैं इसको। तो जैसे मैंने इसको 2 से काटा, यहां हुआ 121 और यहां हुआ 100 और बराबर 11 बटे 10 की पावर टी। बराबर का चिन्ह बीच में है, बराबर का चिन्ह बीच में है, आधार बराबर का चिन्ह बीच में है ना, तो दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर का चिन्ह क्या कहता है पता है आपको? अगर आप मेरे पास और आपके पास बराबर राशि है, चाहे आपके पास 100 है तो मेरे पास भी 100 होगी। इसी प्रकार से ये बराबर का चिन्ह कह रहा है इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष बराबर होगा। तो 11 के 2-3 प्रकार समझ सकते हैं। 11 की पावर कितने लगाएं कि 121 बढ़ जाए, तो आप कहोगे सर 2 लगा दो, क्योंकि वर्ग करते हैं 121 और ये 100 हो जाएगा। या फिर और भी अगर आपको वर्ग और घन नहीं याद है, कोई झंझट नहीं है, हटा दो, तो आप 11 को आपस में खुद को खुद से कितनी बार गुणा करो कि 121 आ जाए। ऐसे करके देख लेना कि कौन सी संख्या आएगी। तो 11 का आपस में कितनी बार गुणा करें, तो 2 बार गुणा करें। तो यहां आधार समान है तो घातें भी समान करनी है दोनों को। 11 बटे ये लो 11 बटे 10 की पावर टी। आधार समान है, बराबर का चिन्ह बीच में है तो घातें भी समान होती है। टी बराबर 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष होगा बेटा। ये तो आपका एक बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। इसके आगे मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट कैसे करते हैं वो देखिए। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा 2000 और यहां 2420 दिख रहा है। मैं इन दोनों को काट देता हूं, 10 से 10 काट दी। ध्यान समझिए, मूलधन और मिश्र धन को काटिए, फिर और काटिए 2 से 100 और ये 121। अब आप मेरे को ये बताइए ये संख्या वर्ग है या घन है? दोनों ये वर्ग है तो 2 आंसर आएगा, अगर घन है तो 3 आंसर आएगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी, ये आपके सामने आंसर है इसका। तो अब नंबर 2 पे आ जाइए, अब नंबर 2 पे आ जाइए। यहां आपने काट दिया। अब ये अगर वर्ग है तो आपके पास 2 उत्तर आ जाएंगे, घन है तो 3 हो जाएंगे साथ।
अब प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनमें बीच में। अब इसी प्रकार से देखिए आप किस वार्षिक दर से ये हो जाएगा, इसी को भी ऐसे ही करना है, डायरेक्ट बताता हूं मैं आपको डायरेक्ट, लेकिन पहले आप नंबर 2 को देखिए। कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी यदि शर्त अर्धवार्षिक हो। यदि शर्त अर्धवार्षिक हो तो यहां काटापीटी डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, यहां आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहां आपको थोड़ा बहुत हल करना ही पड़ेगा। यहां आप डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपने लिखा मिश्र धन है 1331 बटे मूल धन है 1000 बराबर दर कितनी है जी आपके पास 20%। तो यहां आपने कर लिया 120 बटे पावर टी। अब देखना एक मिनट, अब प्रश्न को पढ़ता हूं। यदि शर्त अर्धवार्षिक है तो मैं दर 20% है ना यहां, तो ये 20% काम नहीं आएगी बेटा, ये 20% काम नहीं आएगी। दर को आधी करनी है, 2 का भाग देना है इसमें और समय को 2 से गुणा करना है। तो 120 की जगह कितने करोगे 110 और समय को 2 से मल्टीप्लाई 2t। अब मैंने बताया था कि जहां तक संभव हो इसको काट ले, ये कटेगी क्या, नहीं कटेगी। अब मैंने आपको यहां ये कहा था 11 को आपस में कितनी बार गुणा करेंगे 121 जाए, तो यहां इस 11 को आपस में कितनी बार गुणा करें कि 1331 आ जाए। 11 का वर्ग 121 और 11 का घन होता है 1331, या इसका नहीं आ रहा तो इसका देख लो, दोनों का इक्वली चलेगा, ये तो कोष्टक में है। तो यहां 11 बटे 10 की पावर 3 बराबर 11 बटे 10 की पावर 2t। अगर शर्त अर्धवार्षिक है तो दर आधी करते हैं तो समय को 2 से गुणा करेंगे, 2t कर दिया ना मैंने। अब बराबर का चिन्ह बीच में है, आधार समान है तो गाठें भी समान होंगी। तो 3 बराबर 2t, t से गुणा होने वाली संख्या बटे में 3 बटे 2 मतलब कितने वर्ष, 1.5 वर्ष इसका आंसर होगा, 1.5 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आते हैं नंबर 3 पर। किस वार्षिक दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाएंगे। दर पूछ रहा है, आप क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। डायरेक्ट करेंगे लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, दर याद करो चाहे समय याद करो चाहे n गुणी राशि याद करो, फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा, फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास। कौन सा फॉर्मूला वही रहेगा, देखिए मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। मिश्र धन है आपके पास 3993 रुपए और मूलधन है 3000 रुपए। 1 प्लस दर आपके पास है नहीं, ज्ञात करनी है और टाइम आपको दिया है 3 वर्ष। जैसे पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे ही यहां कर लो, जहां तक संभव हो इन दोनों को काट लो, जहां तक संभव हो इन दोनों को काट लो। तो यहां 3 से कटेगा बेटा, ये जहां तक संभव हो इन दोनों को काट लो। तो ये काटने पर अपने पास आए 1331 बटे 1000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। जब तक ये 3 नहीं हटेगा तब तक ये कोष्टक वाली संख्या ऐसी ऐसी बंधी रहेगी, बाउंड्री है ये इसके। तो एक ऐसी संख्या देखो जिसको आपस में 3 बार गुणा करने पर 1331 और 1000 आए, मतलब घन और वर्ग याद है ना, तो ये प्रश्नावली आपकी चुटकियों में हल होगी बेटा, अगर घन और वर्ग याद है तो 1331 और 1000 है। तो आप एक ऐसी संख्या देखो जिसको आपस में 3 बार ही क्यों, क्योंकि पावर में 3 है, यहाँ 3 बार ही क्यों, क्योंकि पावर में 3 है। तो ऐसी संख्या देखो जिसको आपस में 3 बार गुणा करने पर 1331 आए और यहाँ 1000 तो वह है 11 बटे 10 की पावर 3, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 3। अब बराबर का चिन्ह ये कह रहा है ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर है। इस प्रश्न का यही आंसर कर लेना है आपको। इस 10 का भाग यहां तक मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, इस 10 का भाग इसमें दे देना जी, 10 का भाग इस 100 में दे देना, 10% आपके आंसर आ जाएंगे। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो इस पावर से पावर को काट दो और यहां लिख दो 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। एक इधर आएगा बेटा, एक इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो -1। 10 से कम 10, 11 में से 10 गए तो
1/10 बराबर r/100। ये 0 से 0 कट गया। r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू रह गई 10%, इसकी वैल्यू रह गई। लेकिन ध्यान रखिए, मैंने आपको ये कहा था डायरेक्ट करिए आप इसको आप डायरेक्ट करिए, जहां तक संभव हो दोनों को काट लो। समझा रहा हूं, नोट कर लेना। डायरेक्ट ट्रिक से देखिए, जहां तक संभव हो काट लिया। आप क्या है 1000 और यहां है 1331। अब ये 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकालो दोनों का। या दिख रहा है आपको, है या नहीं है, वो भी कोई बात नहीं है। ये इसका घनमूल निकलता है, इसका घनमूल निकलता है। मूलधन वाली संख्या का घनमूल आए ना वो, या वर्गमूल आए। 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष आए तो घनमूल। इस वर्गमूल का भाग 100 में दे दीजिए आप, मूलधन के वर्गमूल का भाग। काटने के बाद में आप याद रख सकते हैं, काटने के बाद में संख्या को काटने के बाद मूलधन के घनमूल या वर्गमूल, मूलधन का घन या वर्गमूल का भाग 100 में देना है। 100 में भाग देना है, किसमें, 100 में। मूलधन और मिश्रधन को काट लें, काटने के बाद में उसका घनमूल या वर्गमूल, 3 वर्ष है तो घनमूल, 2 वर्ष है तो वर्गमूल, उसका भाग 100 में दे दीजिए, आपके पास रेट आ जाएगी। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 1.69 गुणा हो जाएगी तो दर होगी। ये मैं आप बीच में आ गया आपके ये प्रश्न, देखिए मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं, ये मिटा दिया है। अब प्रश्न है लास्ट वाला आपके सामने, यदि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 1.69 गुणा हो जाती है तो दर होगी। मतलब वही है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन और मूलधन हो तो दर याद करना, समय याद करना, तो फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास। देखिए, मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 1+r/100 की पावर t। तो आपके पास मिश्रधन कितना है, नहीं, इसने गुणा में दिया है, कितनी गुणी 1.6। तो मूलधन आप मान लो x रुपए या 100 रुपए, तो मिश्रधन हो जाएगा आपके पास 1.69x, बस हो गया यही। या n, इसकी जगह आप n भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप n गुणी 4 गुणी 5 गुणी 10 गुणी 20 गुणी ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां आप क्या करेंगे, 1.69 बटे x बराबर 1+r/100 की पावर 2 वर्ष, तीनों ये काट दिया, पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। ये x से x हट गया, पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगा दिया। जब तक ये 2 नहीं हटेगा, मैंने आपको बताया था, अगर दर याद करनी है तो अगर 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल दीजिए, उसका भाग 100 में दे दीजिए। तो यहां आपने क्या कहा, लेकिन ध्यान रखना अंतराल बराबर होना चाहिए, अंतराल बराबर नहीं है। यहां देखिए 13/10 बराबर 1+r/100, ये स्क्वायर हट गया, ये स्क्वायर यहां रूट लग जाएगा तो हट जाएगा, या 13/10 की पावर 2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 10 का भाग इसमें देना है, इस 10 का भाग इसमें देना है। जो भी उत्तर आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, ये ध्यान रखिए, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। ये इससे कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये इससे कितनी ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ये कहा था कि जो भी आपके पास वर्गमूल या घनमूल निकालने के बाद जो भी संख्या है तो उसका भाग 100 में दे दीजिए। लगभग प्रश्नों में 90% प्रश्नों में ये लगातार रहती है, लेकिन कई प्रश्नों में लगातार नहीं रहती हैं। तो ये जितनी ज्यादा है उससे गुणा कर दीजिए, या फिर आगे बढ़ते हैं ना, तो 13/10, एक इधर आएगा -1r/100, 10 से कम 10, 13 में से 10 गए तो 3/10 बराबर r/100। ये 0 से 0 कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, r बराबर कितने परसेंट, 30%, इसकी क्या हो गई, रेट हो गई। या आपको क्या करना है, पता है आपको, ये 100 गुणा 100 होगा, वर्गमूल आप निकालोगे तो आप फटाफट बताओगे 13/10, इस 10 का भाग 100 में दे दीजिए, इससे कितनी ज्यादा उससे गुणा कर दीजिए। जैसे ही आपने 100 में 10 का भाग दिया, 3 से गुणा करना है आपको, कितने परसेंट दर आ गई, 30% दर आ गई। इसी प्रकार से हम आगे के ऐसे 2-4 प्रश्न लेंगे n गुणी होने वाले, कि ये कितनी राशि कितनी गुणी हो जाती है, वो हम आगे के प्रश्नों में जस्ट आगे ले रहे हैं। वो प्रश्न है, उसी प्रश्नों में अगला प्रश्न लेते हैं।
और इसी में n गुणी राशि भी निकालते हैं। एक धन राशि किस वार्षिक दर से 2.25 गुना हो जाएगी यदि समय 3 वर्ष हो? एक धन राशि किस वार्षिक दर से, दर पूछ रहा है यहां, तो मैंने आपको दर के लिए क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि आप ये x मानोगे आप, तो ये कितनी हो जाएगी, मैं मूलधन x मानोगे तो ये 225/100 हो जाएगी। और मैंने ये कहा था अगर वर्गमूल निकलता है तो वर्गमूल, घनमूल निकलता है तो घनमूल। तो 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष में यदि समय 3 वर्ष हो तो यहां 3 वर्ष है, समय 2.25, समय 2 वर्ष है। यहां समय कितना है जी? समय यहां गलती से 3 वर्ष लिख दिया गया, समय 3 वर्ष में, हाँ 2 वर्ष में ही है साहब, ये 3 वर्ष में नहीं है। अगर 3 वर्ष में तो अलग होता ही, तो 2 वर्ष ही है, समय 2 वर्ष। तो 2 वर्ष तो आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल, तो ये हो गया 15/10। डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, 15/10। अब वर्गमूल जो आता है उसका भाग किसका, मूलधन के वर्गमूल का भाग इसमें दे दो। 10 आया, 10 को कितनी ज्यादा है, ये 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 50 क्या आई इधर, 50% दर आ गई। कितने आ गई, 50% आ गई दर। क्या करना है, आप x मानोगे, x मान के भी हल करोगे, तो मूलधन x तो ये 2.25x, पॉइंट x से x कट जाएगा, पॉइंट से नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 225 का वर्गमूल, देखिए 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, 3 वर्ष है तो घनमूल निकलेगा। तो यहाँ 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल अगर मूलधन और ये लगातार है तो डायरेक्ट भाग दे दो आप 100 में, इसका उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ 11/10 होता, 12/11 होता तो डायरेक्ट भाग देते। यदि ऐसा नहीं है, ये अंतराल ज्यादा है तो उस अंतराल से मल्टीप्लाई कर देना भाग देने। तो 10 का भाग 100 में दिया, 10 को इसके अंतराल से मल्टीप्लाई कर दो, 50%। फिर दूसरा प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक राशि, चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई एक राशि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो उसी दर पर कितने वर्ष में यह 8 गुनी होगी? कितनी गुनी? 8 गुनी। वही आ गया प्रश्न इसी तर्ज पर। मैंने अभी आपको बताया कि एक ही फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, अलग अलग याद नहीं करना है। मिश्र धन बटे मूल दर बराबर 1 + r/100 की पावर t, इसको आप n गुणी भी बोल सकते हैं। तो कितनी गुणी हो जाती है वो यहां रख दें आप, या मूलधन x मान ले और मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसका जितना 4 दुगुनी 2x हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 2 कर दो यहां, n कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 है। अगर यहां 2 है, 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुनी होगी। बस इतना से ध्यान रखना है पर्सन। इससे आप रेट भी याद कर सकते हैं, इससे आप टाइम भी याद कर सकते हैं, और इससे n गुणी भी याद कर सकते हैं। बस बात यह है इस फॉर्मूले से कि आपको यह करना है, यहां 8 कब आएगा, 2 को आपस में कितनी बार गुणा करें कि 8 आ जाए, 2 को आपस में कितनी बार गुणा करें कि 8 आ जाए। तो 2 को हम 3 बार, 2 को 4 से गुणा नहीं, 2 को आपस में कितनी बार गुणा करें, ऐसे 2 × 2 × 2, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहां अगर 2 की पावर में 3 लेता हूं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर 2 की पावर 3 लेता हूं तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। दोनों ओर घात अगर जोड़नी है, अगर दोनों ओर भाग देना है तो बराबर संख्या का भाग देना है, गुणा करना है तो बराबर संख्या से गुणा करना है। तो यहां 3 से इसके पावर को गुणा किया तो इसकी पावर को भी 3 से गुणा किया, तो 4 × 12 वर्ष में यह 8 गुणी हो जाएगी। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में यह 8 गुणी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 देखिए। तो प्रश्न नंबर 3 है अपने पास, और वो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3, वो देखिए आप। प्रश्न नंबर 3 है, चक्रवर्ती ब्याज पर रखी गई कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुणी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुणी हो जाएगी। तो यहां आप करोगे 8 गुणी हो रही है इस समय, n कितने 1 + r/, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो यहां मेरे को 16 लाना है, यहां कितना लाना है, 16। तो 2 के वर्ग में तो होगा नहीं, तो हो सके तो ये हटता है तो हटाओ, जैसे पहले वाले प्रश्न में नहीं था, पहले वाले में 2 1 + r/100 की पावर 4 ये हो गया ना।
तो यहाँ ये दो को आपस में कितनी, इस 4 को हटाना जरूरी है, अगर हटता है तो ये नहीं हट रहा है। 2 को आपस में कितनी बार, ऐसी कौन संख्या है जिसको आपस में गुणा कर 4 बार गुणा करने पर 2 आए, तो यहाँ नहीं हट रहा था। तो यहाँ एक ऐसी संख्या देखो जिसको आपस में 3 बार गुणा करने पर 8 आए। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है, इस 3 को हटाना जरूरी है। तो यहाँ 2 की पावर मैंने 3 रख दिया और यहाँ 1 प्लस r बटे 100 कर दिया और ये 3 रख दिया। 3 से 3 कट गया जी, 3 से 3 कट गया जी। अब क्या बचा? अब ये 1 वर्ष में 2 गुणी हो रही है, तो इसको कितनी गुणी करना है बेटी? इसको 16 गुणी करना है। मतलब मेरे को यहाँ 16 लाना है। तो यहाँ इसके 2 को आपस में कितनी बार गुणा करूं? 2 को आपस में 4 बार गुणा करूं। 2 को 8 से गुणा करने पर नहीं, 2 को आपस में कितनी बार गुणा करूं? तो यहाँ 4 रख दिया मैंने। 2 को जैसे ही मैं 4 बार गुणा करूंगा मेरे पास 16 आ जाएंगे। तो यहाँ मेरे को 4 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 4 वर्ष में कितनी हो गई? 16 गुणी हो गई। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में हो गई है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में 4 गुणी हो जाती है। 15 वर्ष में 4 गुणी हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह 16 गुणी हो जाएगी? तो यहाँ 4 गुणी आ रही है। कितने वर्ष में? 1 प्लस r बटे 100 की पावर 15 वर्ष में। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। तो अब इसको कितने गुणा करना है? 16 गुणी करना है मेरे को। कितने गुणी? 16 गुणी करना है। तो अगर ये हटती है तो इसको हटाइए, 15 को हटाएगा ये 15 नहीं, तो इसकी पावर मैं कितनी रख दूं कि ये 16 हो जाए? इसकी पावर मैंने 2 कर दी, तो 4 चौक 16, तो इसको भी 2 से गुणा करूंगा। 15 दूना 30, मतलब 30 वर्ष में यह 16 गुणी हो जाएगी। कितने वर्ष में? 30 वर्ष में यह 16 गुणी हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम अगले प्रश्नों में चलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।